आधुनिक भारत। इस पीडीएफ में 2 या 2 से अधिक पुस्तकों का सम्मेलन करने का प्रयास किया हूँ। मुगल साम्राज्य का पतन। फर्स्ट चैप्टर, आधुनिक भारत। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कमबख्श के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध, जो कि जून 1707 ईस्वी में आजम के साथ, तथा बीजापुर के युद्ध में कमबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम का उपनाम था। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में सम्राट बना। उसने मराठों और सम्राटों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र को मुगल कैद से आज़ाद किया। सोजुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाफी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा। कमबख्श को दीन पनाह की उपाधि दी गई। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का साथ दिया था। सिखों के जो गुरु थे। बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 1712 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। उसके बाद जहांदर शाह 1712 से 13 ईस्वी। जहांदर शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा सवाई राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा रंजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। वह एक प्रकार का कर था। वह अपनी प्रेमिका कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। अजीमुन शाह के पुत्र फर्रुखुद्दीन शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदर शाह की हत्या कर दी। जहांदर शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। उसके बाद फर्रुखुद्दीन शेर 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। फर्रुखुद्दीन को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा नृप निर्माता यानी किंग मेकर कहलाए। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बंदा बहादुर को किसके कार्यकाल में फांसी दी गई थी, तो वो था फर्रुखसियर। जॉन सोलोमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है।
फर्रुख शेर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से उसे अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था, जिसका कार्यकाल 27 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक था। रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुख शेर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। नोट: फर्रुख शेर अजीमुन्निसा का पुत्र था। मुहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मुहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी। मुहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी और निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया था। वो निजामुल मुल्क चिंग्लीज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफजाई वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध शहादत खां तथा बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर और मथुरा वदन सिंह, गंगा यमुना ददुआ रुहेल तथा फर्रुखाबाद में वंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक थे ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह को ही क्या कहते हैं हम लोग? ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गए। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। और रंगीला किस्म के इंसान थे मोहम्मद शाह। नोट: मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। उन्होंने ही शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम आमीन था। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर या रंगीला भी कह सकते हैं, कहा जाता है। अहमद शाह, इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक
वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदर शाह का पुत्र अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। इसी के समय में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी, 47 वर्ष के लगभग। आलम शाह के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बिठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, जिसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लिक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय, इसका कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह या हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह या हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था। उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। यह जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1858 ईस्वी के बीच, यह अंतिम मुगल शासक था जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता तथा शायरी किया करता था। 1757 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। 1857 में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया था, क्योंकि वो रंगून जेल में चले गया। उसके बाद 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु वहीं पर हो गई थी। धन्यवाद।